आप सबको गोपिका सखी का प्यार भरा राधे राधे। मेरा चरित्र को आज आगे बढ़ाते हैं। दूधा जी के महल से मीरा सीधे श्याम कुंज की ओर चली। कुछ क्षण अपने प्राण आराध्य गिरधर गोपाल की ओर एकटक देखती रही। फिर तानपुरा उठाकर अलाप लेकर वह गाने लगी। आओ मनमोहना जी, जो थारी बाट, खान पान मोहि नेक न भावे, नैनन लगे कपाट। तुम आया बिन सुख नहीं मेरे, दिल में बहुत उचाट। मीरा कहे मैं भई बावरी, छाड़ो नाही निराट। भजन पूरा हुआ तो अधीरता पूर्वक नीचे झुककर मीरा ने अपने दोनों हाथों से अपने हृदय धन को बांध चरणों में सिर टेक दिया और नेत्रों से झरते आंसू उनका अभिषेक करने लगे। हृदय पुकार रहा था, आओ मनमोहना, आओ मेरे सर्वस्व, आओ मेरे गिरधर गोपाल। मीरा को इस तरह से फूट फूट कर रोता देखकर मिथिला ने धीरज धराया। कहा, प्रभु तो अंतर्यामी है, आपकी व्यथा इनसे छिपी नहीं है। मिथिला, तुम्हें लगता है वो मेरी सुध लेंगे? वो तो बहुत बड़े हैं, मेरी क्या गिनती है। मुझ जैसे करोड़ों जन बिलबिलाते रहते हैं, किंतु मिथिला, मेरे तो केवल वही एक सब कुछ है। मीरा ने मिथिला की गोद में मुंह छिपा लिया। पर आप क्यों भूल जाती हो भाई साहब कि वे भक्त वत्सल हैं, करुणा सागर हैं, दीन बंधु हैं। भक्त की पीड़ा वे नहीं सह पाते, दौड़े आते हैं। किंतु मैं भक्त कहाँ हूँ मिथिला, मुझसे भजन बनता ही कहाँ है। मुझे तो केवल वह अच्छे लगते हैं, वह मेरे पति हैं, मैं उनकी हूँ। वे क्या कभी अपनी इस दासी को अपनाएंगे? उनके तो 16,108 पत्नियां हैं। उनके बीच मेरी प्रेमहीन रूखी सुखी पुकार सुन पाएंगे क्या? ऐसा तुझे लगता है क्या मिथिला? श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था। जन्माष्टमी के दिन राज मंदिर में और श्याम कुंज में प्रातःकाल से ही उत्सव की तैयारियां होने लगी। मीरा का मन विकल है, पर कहीं आश्वासन भी है कि प्रभु आज अवश्य पधारेंगे। कैसे ना आएंगे भला? पति के आने पर स्त्रियां कितना श्रृंगार करती हैं, तो मैं क्या ऐसे ही रहूंगी? तब मैं भी क्यों ना पहले से ही श्रृंगार धारण कर लूं, कौन जाने कब पधार आवे। मीरा ने मंगला से कहा, जा मेरे लिए उपटन, सुगंध और श्रृंगार की सब सामग्री ले आ। और चंपा से बोली कि माँ से जाकर सबसे सुंदर काम वाली पोशाक और आभूषण ले आए। सभी को प्रसन्नता हुई कि मीरा आज श्रृंगार कर रही है। बाबा बिहारी दास जी की इच्छा थी कि आज रात मीरा चार भुजानाथ के यहाँ होने वाले भजन कीर्तन में उनका साथ दे। बाबा की इच्छा जान मीरा असमंजस में पड़ गई। सोचने लगी, बाबा, रात्रि के प्रथम प्रहर में राज मंदिर में रह आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। फिर अगर आप आज्ञा दे तो मैं जन्म के समय श्याम कुंज में जा आ जाऊं। अवश्य बेटी, उस समय तो तुम्हें श्याम कुंज में ही होना चाहिए। बाबा ने मीरा के मन के भावों को समझते हुए कहा, मेरी तो यह इच्छा थी कि तुम मेरे साथ एक बार मंदिर में गाओ। बड़ी होने पर तो तुम महलों में बंद हो जाओगी, कौन जाने ऐसा सुयोग फिर कब मिलेगा। मीरा आज नख से शिख तक श्रृंगार किए चार भुजानाथ के मंदिर में राव दूधा जी और बाबा बिहारी दास जी के बीच तानपुरा लेकर बैठी हुई पद गायन में बाबा का साथ दे रही हैं। वीरम देव जी भी आज अपनी बेटी का रूप देख चकित रह गए और मन ही मन दृढ़ निश्चय किया कि चित्तौड़ की महारानी का पद ही मीरा के लिए उचित स्थान है। बेटी, अब तुम अपने संगीत के द्वारा सेवा करो,
बाबा बिहारी दास जी ने गर्व से अपनी योग्य शिष्या को कहा। मीरा ने उठकर पहले गुरु चरणों में प्रणाम किया, फिर चार भुजानाथ और दूदाजी आदि बड़ों को प्रणाम किया और गायन प्रारंभ किया। आलाप के तान ले मीरा ने संपूर्ण वातावरण को बांध दिया। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सावरी सूरत, मोहनी मूरत सावरी सूरत, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। वहां उपस्थित सब भक्तजन मीरा के गायन से मंत्रमुग्ध हो गए। बिहारी दास जी सहित दूदाजी मीरा का है यह स्वरचित पद श्रवण कर चकित एवं प्रसन्न हो उठे। दोनों आनंदित हो गदगद स्वर में बोले, वाह मीरा, वाह बेटी। अपने नेत्र और मीरा ने संकोचवश अपने नेत्र झुका लिए। बाबा ने उमंग से मीरा से एक और भजन गाने का आग्रह किया तो उसने फिर से तानपुरा उठाया। अब की मीरा ने ठाकुर जी की करुणा का बखान करते हुए पद गाया। सुन लीजो, सुन लीजो, सुन लीजो बिनती मोरी, मैं शरण गही प्रभु तोरी, तुम तो पतित अनेक उधारे, भव सागर से तारे, सुन लीजो, सुन लीजो विनती मोरी। दूदाजी ने नेत्र मूंद कर एकाग्र होकर श्रवण कर रहे थे। भजन पूरा होने पर उन्होंने आंखें खोली, प्रशंसा भरी दृष्टि से मीरा की ओर देखा और बोले, आज मेरा जीवन धन्य हो गया बेटा। तूने अपने वंश, अपने पिता पितृत्वों को धन्य कर दिया। फिर मीरा के सिर पर हाथ रखते हुए अपने वीर पुत्रों को देखते हुए अश्रु विगलित स्वर से बोले, इनकी प्रचंड वीरता और देश प्रेम को कदाचित लोग भूल जाएं, पर मीरा, तेरी भक्ति और तेरा नाम अमर रहेगा बेटा, अमर रहेगा। उनकी आंखें छलक पड़ी। आज बस यहीं तक ही। प्यार भरा आप सबको गोपिका सखी का राधे राधे।